चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो हमने किडनी का पोजीशन देख लिया। अब थोड़ा ये स्लाइड को एक बार देखा जाए, तो ये हमारा जो है, आप उसके बाद जो किडनीज है तो उसमें हम लोग थोड़ा और डिस्कस करेंगे। नाउ ये आप देख रहे हो, सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द नेफ्रॉन। देखा आपने? तो ये जो है, ये पोजीशन ऑफ द नेफ्रॉन है। तो ये आउटर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स है, एंड ये जो आपका है इनर पार्ट जो है मेड्यूला है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड मेड्यूला, है कि नहीं? सो ये जो पार्ट है इसको हम मेड्यूला बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड जहां होता है। उठो यार। एंड ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। एंड ये जो अंदर वाला पार्ट है, दिस ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां, रेनल पेल्विस। ओके, तो ये हमारा 3 पार्ट्स है। तो बेसिकली पेल्विस क्या है? वो ड्रेनिंग पार्ट है, वो जो सुसु बनेगा उसको लेकर ये बाहर जाएगा। बट कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला जो है, इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ व्हाट? इट इज मेनली कंसर्न्ड विथ आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्लियर? नाउ अब इस चीज को ध्यान में देखिए, ये जो है, फाइन, ये जो नेफ्रॉन है, ओके, दिस नेफ्रॉन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये सिर्फ कॉर्टेक्स में है। तो देख रहे हो, इट इज ओनली फाउंड इन द कॉर्टेक्स, इसलिए इसको हम लोग कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। बट ये जो नेफ्रॉन है ये डीप इनटू द मेड्यूला आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अंडरस्टूड? सो ये उसका कंसेप्ट है। ओके, तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, अभी ये हम लोग चल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉर्टेक्स एंड मेडुला का रायता फैलाएंगे। ओके, सो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं? एलएस ऑफ द किडनी। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है। तो एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। तो अगर हम किडनी को लंबे में करेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? ओके, सो दिस इज द 125%। चलिए, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है। तो इसमें हम लोग कुछ तो बाहर से देख लिए, अब हम लोग इसका इंटरनल डिटेल्स का या इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल एनाटॉमी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये जो इंटरनल एनाटॉमी है, इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या? सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल राइट अबाउट इट इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, है कि नहीं? सो अगर हम लोग एक फ्रंटल सेक्शन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ओके, now a frontal section through the kidney reveals 2 regions, a superficial light red area called the cortex and a deep darker reddish brown region known as medulla. ठीक है जी? तो इसीलिए अगर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखें आपको ये चीजें दिखेंगे। फाइन, तो ये हमारा हो गया कॉल्ड द रेनल कॉर्टेक्स, एंड ये जो रीजन है इसको कहेंगे रेनल मेड्यूला। क्लियर? आप थोड़ा अंदर आइए। फाइन, सो दिस इज द रेनल मेड्यूला। ओके, नाउ अब
व्हाट इज द फंक्शन? तो रेड्यूला मेड्यूला के अंदर आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं. ओके, सो the renal medulla consists of several cone-shaped renal pyramids. Okay, the base of each pyramid faces the renal cortex, and its apex, called a renal papilla, points towards renal hilum. ठीक है जी. तो इसीलिए जो renal pyramids है and the base is facing this and apex is, तो apex को हम लोग कहते हैं renal papilla. तो उस पैपिला में एक छोटा सा पोर होता है, उधर से डक्ट्स बाहर निकलेंगे. ओके, पॉइंट्स टुवर्ड्स रेनल हाइलम. द रेनल कॉर्टेक्स इज स्मूथ टेक्सचर्ड area extending from the renal capsule to the base of the renal pyramids and into the space between them. ठीक है, तो जो स्पेस बिटवीन देम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड रेनल कॉलम्स ऑफ बर्टी. ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं. तो कॉर्टेक्स आपका एक तो बाहर मिलता है एंड एक बिटवीन द पिरामिड्स मिलेगा. तो इट इज डिवाइडेड इनटू एन आउटर कॉर्टिकल जोन एंड इनर juxtamedullary zone. Those portions of the renal cortex that extend between the renal pyramids are called renal columns of Burton. ठीक है, तो उनको हम लोग renal columns of Burton बोलते हैं. Now a renal lobe, जैसे आप लोग केक काटते हो ना, एक पाई सेक्शन, तो उसको हम लोग renal lobe बोलेंगे. तो a renal lobe consists of a renal pyramid, its overlying cortex, and one half of each segment adjacent renal column. तो अगर हम किडनी को ऐसे काटें कि आपका वो क्या, it will be visible. Okay, can you compare एक ऐसा फ्रूट जो आपका इस जैसा दिखता हो? बोलिए, किडनी जैसा कोई फ्रूट. दैट इज पौनसो, है कि नहीं? तो पौनसो जानते हो कि नहीं? जैक फ्रूट. तो जैक फ्रूट का जो बीज है वो वाला एरिया हो गया आपका पिरामिड, एंड उसके साइड वाला जो एरिया हो गया कॉर्टेक्स. ओके, तो अगर आप इस तरह से काटेंगे कि एक लोब में आपका क्या आ जाएगा, एक पिरामिड आ जाना चाहिए, तो उसको रेनल लोब बोलते हैं, या उसको हम लोग पाई सेक्शन ऑफ दी किडनी भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. तो ये रेनल लोब में इस तरह से आपको चीज मिलेगा. ठीक है. नाउ व्हाट इज द किडनी? एक्चुअली पिरामिड क्या है? तो पिरामिड को आप एक समोसा समझिए. ओके, समोसा. तो समोसे में जो आलू है दैट इज कॉल्ड रेनल मेड्यूला, एंड जो छिलका है दैट इज कॉल्ड पिरामिड. बुझिएगा? तो इसीलिए अगर आप इस ड्राइंग को देखेंगे, सपोज ये ड्राइंग आप देख रहे हैं, तो ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है एंड अंदर वाला मेड्यूला है कि नहीं? तो इफ यू सी दिस पार्ट, द आउटर पार्ट इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज द मेड्यूला. ठीक है, तो इसलिए अब ये जो अंदर जो डार्क ये है, दिस इज ए लोब. देख रहे हो, ये जो डार्क जोन है इसको मेड्यूला. यस सर. एंड मेड्यूला का जो छिलका होगा समोसे का छिलका जैसा मैदे वाला, तो दैट इज कॉल्ड द पिरामिड. एंड उसके एंड में एक छेद होगा. देख रहे हो छेद है, देयर आर सो मेनी होल्स हियर, सो दैट इज कॉल्ड द रेनल पैपिला. अब देखिए ऐसे नोट्स आपको कालू में मिल जाएंगे, तो बताओ, तो ये आपके रेनल पैपिला है. तो दिस इज द रेनल पैपिला. तो यहाँ से सुसु बाहर चला जाएगा, पैपिला से कहाँ चला जाएगा? It will go to the minor calyx. Understood? Minor. चलिए, तो यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. तो LS of kidney. Now together अगर इसको हम लोग देखेंगे तो आपका जो फिर शुरू हो जाएगा क्या,
नेफ्रॉन्स। तो अगर डिटेल हम लोग देखेंगे दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन्स। चलिए तो उसमें ऐड करते हैं हम लोग। Fine. Together, the renal cortex and renal pyramids of the renal medulla constitute the parenchyma, मतलब functional portion of the kidney. Okay, functional portion of the kidney. Within the parenchyma are the functional units of the kidney, about 1 million microscopic structures called nephrons. ओके, इसको आप नेफ्रॉन्स कह सकते हो या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कह सकते हो। सो दे कैन बी रेफर्ड टू एज नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, नाउ यूरिन formed by the nephrons drains into large papillary ducts which extend through the renal papilla of the pyramids. Okay, तो ये duct चला जाएगा। The papillary ducts drain into cup-like structures called minor calyces. ठीक है जी, minor calyces, उसका singular जो है उसको हम calyx कहते हैं। ठीक है जी, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलाइसिस। ठीक है, तो सिंगुलर इज कैलिक्स। तो याद रखिए, तो ईच किडनी हैज 8 to 10 माइनर कैलाइसिस, ब्रैकेट में इक्वल टू द नंबर ऑफ रेनल पिरामिड। समझ रहे हो? तो जितना पिरामिड होगा उतना माइनर कैलिक्स होगा, एंड 2 or 3 मेजर कैलिक्स। ठीक है जी, तो इसलिए 8 से 18 माइनर कैलिक्स एंड 2 और 3 मेजर कैलिक्स होंगे। A minor calyx receives urine from the papillary ducts of one renal papilla of the क्या pyramid। ठीक है जी, and delivers it to the major calyx. From the major calyx कहाँ जाता है? Urine drains into single large cavity called renal pelvis। ठीक है, तो ये renal pelvis को जाएगा, and pelvis से कहाँ चला जाएगा? जाएगा ureter। Okay, and then out through the ureter to the urinary bladder। तो ये आपका रास्ता है। अंडरस्टूड? तो कॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला, फिर पेपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर आपका यूरेटर, पेल्विस, फिर यूरेटर, फिर ब्लैडर एंड फिर आउटसाइड। ठीक है, सो दिस इज द केस। चलिए, तो ये हमारा हो गया, तो इसको हम लोग सब बुलेटिन कर देंगे। ओके, ओके, सो ये हमारा हो गया क्या? सो दिस इज द डिटेल्स। कोई शक? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर क्या, जो ब्लैडर। तो अब हमने सुसु बनाया एंड सुसु को बाहर ले लिया। आप डिस्कस करेंगे हाइलम के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज द हाइलम? सो आप जानते हो जो रेनल कैप्सूल है, अगर वो कंप्लीट होगा तो ब्लड वेसल अंदर जाएंगे कैसे, एंड यूरेटर और वेन आएगा कैसे? सो दैट इज व्हाई वी नीड अ गैप, दैट इज कॉल्ड रेनल हाइलम। ओके, सो द हाइलम expands into the cavity within the kidney called renal sinus। ठीक है, तो हाइलम रेनल साइनस which contains part of the renal pelvis, the calyces and branches of the renal blood vessels and nerves। Adipose tissue helps to stabilize the position
of these structures in the renal sinus. तो समझ रहे हो? तो इसीलिए जो अंदर जो चीजें हैं वो आपका उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? उसको स्टेबलाइज करेगा आपका एडिपोज कैप्सूल। ठीक है जी। चलिए, तो अगर आप ये ड्राइंग हम लोग दोबारा देखें तो समझ में आएगा। सी हियर, तो इसीलिए ये जो है ओपनिंग, दिस इज व्हाट, दिस इज द रेनल हाइलम। तो ये जो गैप है, दिस पार्ट, सो दिस पार्ट अगर हम लोग उसको हाईलाइट करें, ये जो पार्ट है, ओके, सो दिस पार्ट, ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं? आ जाओ, हाईलाइट हो जाओ, क्यों नहीं होता? ओके, फिगर के अंदर नहीं हो रहा है। तो ये जो पार्ट है बेसिकली, so this part is called what? The renal sinus. Understood? तो इसको हम लोग renal sinus बोलेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा डिटेल डिस्कशन हो गया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है, तो अब हम लोग अंदर जाएंगे। तो ये हमारा एलएस हो गया, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनीज। अब हम लोग देखेंगे क्या? बेसिकली नेफ्रॉन। ठीक है, नाउ इसको हम बाहर चले जाएंगे। सो द किडनीज आर, या इसको इस तरह से लिख देते हैं, द स्ट्रक्चरल and functional, okay, the structural and functional unit of the kidney, and functional unit of the kidney, okay, the structural and functional unit of the kidney are called the nephrons. ओके, उसको नेफ्रॉन्स कहेंगे। एंड दे आर क्या? दे आर ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी, फाइन। सो दे आर ऑल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या कभी कभी इसको माल्फिजियन कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ओके, सो नेफ्रॉन्स या माल्फिजियन कॉर्पसल्स, इसको कर देते हैं कलर। नाउ दे आर नियरली 1 to 1.25 million per kidney. Okay, so they are nearly, okay, nearly 1 to 1.25 million पर किडनी। तो आपका एक किडनी में 1 से 1.25 मिलियन नेफ्रॉन हो सकते हैं। ठीक है जी, 1 to 1.25 मिलियन पर किडनी। क्लियर? नाउ these nephrons, okay, these nephrons receive blood via renal artery. Okay, these nephrons receive blood via renal artery. Okay, इसको हम लोग कैपिटल में लिख देंगे, रेनल आर्टरी। आगे से हम इसको आरए बोलेंगे। ओके, रेनल आर्टरी, एंड they, okay, and they filter it into the nephrons via the क्या, उसको हम लोग माल्फिजियन कॉर्पसल्स, माल्फिजियन बॉडी भी बोल सकते हैं, माल्फिजियन बॉडी। अंडरस्टूड? तो इसलिए
These nephrons receive blood via renal artery and they filter it into the nephrons via the Malpighian body. तो Malpighian body में क्या क्या है? Glomerulus plus Bowman's capsules. ओके, ये दोनों चीज होता है, ठीक है। तो फिल्टर करके चला जाएगा। नाउ once, okay, once the blood has filtered into the nephrons, now they are known as what? So now they are known as filtrate. filtrate. It's a That is filtrate. called, yes, known as nephric filtrate. Okay, so now they are known as nephric filtrate. Okay, now it has, इसमें क्या क्या है? It has blood minus क्या? Corpuscles minus large and middle and small proteins. ओके, तो इनको छोड़ देंगे तो सब आ जाएगा। तो इट हैज ब्लड माइनस कॉर्पसल्स, इसका माइनस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, ब्लड माइनस, इसको भी okay, blood, it has blood minus corpuscles cells minus proteins, ठीक है। Therefore it has almost all vital components of blood that was sent for distribution. Okay, so therefore it has almost all vital components of blood that was sent for distribution along with wastes meant for excretion. तो समझ रहे हो, मतलब उसमें अच्छा चीज भी है और उसमें खराब चीज भी है। ऐसे चीज भी हैं जो आपको चाहिए एंड ऐसे चीज भी है जो आपको नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? So in the process of क्या? Selective reabsorption, okay, the cells of the nephrons, उनको हम नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं। ओके, reabsorb all vital components. ओके, तो इसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जो चाहिए उसको ले आओ। ओके, ऑल वाइटल कंपोनेंट्स, ठीक है, कॉमा लिविंग बिहाइंड द ओके वेस्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। ठीक है जी, तो जो नहीं चाहिए उसको छोड़ आए हैं, जो चाहिए उसको ले आए हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, ऑल कंपोनेंट्स, ओके, इसको लिखेंगे once the filtrate has passed out of the renal papilla. Okay, once the filtrate has passed out of the renal papilla, it is now known as क्या? It is now known as
urine, and there is no addition or deletion to it. समझ रहे हो? तो एक बार फिल्ट्रेट पैपिला से चला गया, अब उसको सुसु बोला जाता है। उसमें ना तो कोई एडिशन होता है और ना ही कोई डिलीशन होता है। कोई शक? नो सर। तो समझ रहे हो? तो यही चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। See, please Sir. remember, you have to help a lot because we are running short of time. तो इसलिए मैंने बहुत चीज आपको पहले से तैयार होके आना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए। सर वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कोई भी प्रोटीन्स मतलब फिल्ट्रेट में नहीं आ सकता? नहीं आ सकता है, नॉर्मली नहीं आ सकता है। अगर कोई भी प्रोटीन आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कोई ना कोई इंजरी हुआ है। समझ रहे हो? इफ प्रोटीन्स आर कमिंग, इट इंडिकेट्स इंजरी। ठीक है? यस सर। ये हम पढ़ेंगे वो से बहुत, अरे पाठ बहुत अच्छे बाबा, बट वही दिक्कत है कि जितना पढ़ाई है उतना समय नहीं है। इसलिए तो मैंने आपको वीडियो देखा था, देखो कि वो लोग कैसे खत्म कर देते हैं एंड जेजेस कैसे खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि झूठा सूठा इधर उधर का जो बोलो तो हो जाता है ना। एंड दे आर बिग बिग प्रोफेसर्स, दैट इज ऑफिशियल वीडियो ऑफ एनटीए। सोचिए, दैट इज ऑफिशियल वीडियो ऑफ एनटीए एंड हाउ रॉन्ग थिंग्स दे आर टीचिंग। ओके, चलिए, सो विल मीट टुमारो। फाइन।